दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह ट्रैफिक पुलिसिंग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अक्सर देखने में आता है कि कई बार ट्रैफिक पुलिस रोड पर रोककर आपसे दुर्व्यवहार करती है। कहीं आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है तो कहीं टायर की हवा निकाल देती है और आपसे कई मौकों पर गाली गलौज, धक्का मुक्की या फिर मारपीट भी हो जाती है। ऐसा करना कानून का उल्लंघन है और ऐसा करना उस अधिकारी की नौकरी को खतरे में डाल देगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। भारतीय मोटर यान अधिनियम 1932 के अनुसार अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस किसी भी परिस्थिति में आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकती है। यदि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो यहाँ पर कुछ बातें मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य हैं। सड़कों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए दोपहिया वाहन या कार चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। ऐसा न करने पर यातायात पुलिस आपसे भारी जुर्माना वसूल सकती है और आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब यातायात पुलिस ऐसी कार्रवाइयां करती है जिसकी उन्हें अनुमति भी नहीं होती है, जैसे चेकिंग के दौरान वाहनों से चाबियां निकालना। जी हाँ, आपने सही सुना। विभिन्न फिल्मों, विज्ञापनों और कभी-कभी वास्तविक जीवन में भी ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से, आपके वाहनों से चाबियां निकाल लेती है, जिसके लिए वे अधिकृत नहीं है। बहुत सारे लोग इस नियम के बारे में नहीं जानते होंगे, जो पुलिस को ऐसा करने की छूट देता है। आपकी जागरूकता ही आपको शोषण से बचा सकती है। भारतीय मोटर यान 1932 के अनुसार सिर्फ केवल एक सहायक उप निरीक्षक ASI रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना कर सकता है। ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही यह अधिकार है कि वह आपको मौके पर ही जुर्माना कर सकता है और ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए ही वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन उनके पास आपके वाहन से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला आपके वाहन के टायर से हवा भी नहीं निकाल सकता है, न ही आपसे किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकता है। ऐसा करना पुलिस एक्ट के नियमों का भी उल्लंघन है। जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो याद रखने योग्य कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यही है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को चालान बनाते समय अपने पास ई चालान बुक या फिर ई चालान मशीन रखनी चाहिए। इनमें से किसी भी चीज के ना होने पर वह आपका चालान नहीं बना सकती या आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती है। ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पहननी चाहिए जिस पर उनका नाम होना चाहिए। अगर मान के चलिए ट्रैफिक पुलिस नागरिक पोशाक में है, यानी कि सिविल ड्रेस में है, तब आप उनसे उनका ID कार्ड दिखाने के लिए कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल आप पर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का जुर्माना ही लगा सकता है। एक ASI, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही आप पर 100 रुपए से ऊपर का जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी से चाबी निकालता है तो आपको ऐसी स्थिति में उसका एक वीडियो बनाना चाहिए और अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से उसकी शिकायत करना चाहिए। पांचवा नियम यह है कि वाहन चलाते समय आपके पास इंश्योरेंस की कॉपी होनी चाहिए, साथ में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए, साथ में आपका वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपकी कार के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। छठवीं और आखिरी बात, अगर आपके पास मौके पर जुर्माना राशि नहीं है तो आप इसे बाद में भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट एक चालान जारी करती है जिसको जाकर के आप कोर्ट में जमा कर सकते हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस वाला चालान बनाते समय अपने पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में रख लेता है। इसके साथ अगर चालान बनाते समय या फिर रोड पर रोककर कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप किसी वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी से उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके आधार पर उसके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है और गुण दोष के आधार पर उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर न्यूनतम वेतनमान पर भी लाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। साथ ही अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी आपकी शिकायत नहीं सुनता है या फिर उस शिकायत पर जांच नहीं करता है तो आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, जिसपे उन्हें जांच करना आवश्यक होगी, जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी और गुण दोष के आधार पर जांच कर चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। यानी कि यह
अगर कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो आपको चुप नहीं बैठना है। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता के साथ सम्मान से जीने का भी मौका देता है। अगर इस जानकारी के बाद भी आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स पर अपना कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिल सके। साथ ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आपका समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।